एक छोटा सा गांव था। यह गांव सरसब्ज व शादाब खेतों और खूबसूरत मनाजर से भरा हुआ था। यहाँ के लोग बेहद मेहनतिया और मेहमान नवाज थे। इस गांव में एक बता छाकसन रहता था। वह बत मेहनती था। इसका नाम रहीम था और वह अपने काम से बहुत मोहब्बत करता था। रहीम सब भेजे सवेरे ठता और खेतों काम करने जाता। वह अपने खेतों के देखभाल बहुत मोहब्बत और मेहनत से करता था। उसके खेतों में हर किस्म की फसलें आती थीं। एक दंजबू अपने खेत में काम कर रहा था तो उसने एक छोटी सी चिड़िया को देखा। चिड़िया बहुत कमजोर थी। वह जमीन पर बैठी हुई थी और उसके पखरे हुए थे। बाहर नहीं पा रही थी। चिड़िया ने कई बार कोशिश की मगर हर बार नाकाम रही। उसकी हालत देखकर रहीम का दिल भर आया। किसान को चिड़िया पर बहुत तरस आया। उसने सोचा कि यह चिड़िया जरूर किसी मुसीबत में है और उसे मदद की जरूरत है। उसने सोचा यह बेचे अरी चिड़िया जरूर भूखी होगी, शायद असे कई दिनों से खाना नहीं मिला। रहीम ने फैसला किया, कहू हाँ सच चिड़िया की मदद करेगा। किसान ने आहिस्ता से चिड़िया को उठाया और उसे अपने साथ घर ले आया। इसने चिड़िया को एक नर मिकपड़े में लपेट दिया ताकि कहू आराम से रह सके। फिर उसने चिड़िया के लिए कुछ दाने और पानी रखा। चिड़िया ने थोड़ा सा खाना खाया और पानी पिया। रहीम ने देखा कि चिड़िया की हालत बेहतर हो रही है। इसने चिड़िया को अपने घर रख के एक कोने में महफूज जगह पर रखा। रहीम ने चिड़िया के देखभाल जारी रखी। वह रोजाना से खाना और पानी देता और उसकी हालत पर नजर रखता। कुछ दिनों बाद चिड़िया की हालत बेहतर हो गई और वह हारने के काबिल हो गई। एक दिन चिड़िया ने अपने पर फैलाए और उड़ने की कोशिश की। रहीम ने खुशी से देखा कि चिड़िया अब उड़ सकती है। चिड़िया ने रहीम का शुक्रिया अदा किया और आसमान की तरफ उड़ गई। रहीम ने चिड़िया को उड़ते हुए देखा और सके दिल में खुशी के लहर दौड़ गई। इसने सोचा कि नेकी का बदला हमेशा अच्छा होता है। इस दिन के बाद रहीम ने हमेशा याद रखा कि छोटे छोटे काम भी बड़ी खुशी ला सकते हैं। किसान ने चिड़िया को पानी पिलाया। यहाँ एक गर्म दोपहर थी और किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। अचानक इसने एक छोटी सी चिड़िया को देखा जो प्यासे से बेहाल थी। किसान ने अपनी पानी की बोतल निकाल लिया और चिड़िया को पानी पिलाने लगा। चिड़िया ने खुशी से पानी पिया और किसान की तरफ दिखने लगी। उसने इसे दाने भी खिलाए। किसान ने अपने जेब से कुछ दाने निकाले और चिड़िया के सामने रख दिए। चिड़िया ने फौरन दाने खाने शुरू कर दिए। किसान को यह देखकर बेहद तो खुशी हुई कि चिड़िया इसके दिए हुए दाने खा रही है। इसने सोचा कि शायद यह चिड़िया आवाज के साथ रहने लगेगी। चिड़िया ने आराम किया और फिर से चहचहाने लगी। किसान ने देखा कि चिड़िया या एक दरख्त की शाख पर बैठकर आराम कर रही है। कुछ देर बाद चिड़िया ने फिर चहचहाना शुरू कर दिया। इसकी चहचहाहट किसान के दिल को बहुत भा रही थी। किसान ने सोचा कि यह चिड़िया कितनी खुश है। किसान को चिड़िया की चहचहाहट बेहद पसंद आई। किसान ने महसूस किया कि चिड़िया की चहचहाहट में एक खास किस्म की खुशी और सुकून है। उसने सोचा कि शायद चिड़िया भैंस की तरह खुश है। किसान ने चिड़िया की चहचहाहट को गौर से सुना और मुस्कुराने लगा। वह रोजाना चिड़िया का ख्याल रखता। किसान ने फैसला किया कि वह रोजाना चिड़िया का ख्याल रखेगा। वह रोज चिड़िया को पानी पिलाने और दाने खिलाने लगा। चिड़िया भी किसान की मोहब्बत और देखभाल को महसूस करने लगी। किसान ने चिड़िया के लिए एक छोटा सा घोंसला भी बनाया कहू आराम से रह सके। वहां से दाने खुलाता और उससे बातें करता। किसान ने चिड़िया से बातें करना शुरू कर दिया। वहां से अपने दिन भर की कहानियां सुनाता और चिड़िया भयापनी छाछाट से जवाब दी थी। किसान को ऐसा लगता जिसे चिड़िया उसकी बातें समझ रहे हैं। वह दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त बन गए। चिड़िया भी किसान को अपना दोस्त मानने लगे थी। चिड़िया ने किसान को अपना दोस्त मान लिया था। वो हमेशा किसान के करीब रहती और उसके साथ होकर गुजारती। किसान ने भेड़िया को अपने दिल में एक खास जगह दी थी। वह दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। वह किसान के कंधे पर बैठकर उसके साथ खेतों में जाती। चिड़िया किसान के कंधे पर बैठकर उसके साथ खेतों में जाती। किसान को यह देखकर बहुत खुशी होती कि चिड़िया उसके साथ है। वह दोनों खेतों में काम करते और एक दूसरे के कंपनी का अल्तफा उठाता। किसान को चिड़िया की यह मासूमियत बहुत भाती थी। किसान ने चिड़िया की मासूमियत को बहुत पसंद किया।
इसने सोचा कि चिड़िया कितनी प्यारिया और मासूम है। किसान ने चिड़िया की मासूमियत को अपने दिल में बसा लिया और इसकी देखभाल करने लगा। वह दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त बन गए और हमेशा साथ रहने का वादा किया। दिन गुजरते गए और मौसम बदलने लगा। हवा तेज चलने लगी और बारिश होने लगी। चिड़िया को सर्दी लगने लगी। वो कांप रही थी। किसान ने देखा कि चिड़िया को बहुत तकलीफ हो रही है। वो उसे अपने घर के अंदर ले आया। उसने चिड़िया को गर्म रखने के लिए एक छोटा सा घरौंदा बनाया। देख, किसान ने चिड़िया के लिए घरौंदे में नरम घास और रुई रखी। उसने घरौंदे को अपने कमरे में एक गर्म जगह पर रखा। चिड़िया को नया घर बहुत पसंद आया। वो किसान की मोहब्बत और देखभाल से बहुत खुश थी। वो अब सर्दी से महफूज थी। किसान रोजाना चिड़िया के लिए खाना और पानी लाता। कुछ दिनों में चिड़िया बालकल ठीक हो गई। किसान ने इसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसने चिड़िया को रोजाना दाना पानी दिया और इसके घोंसले को साफ रखा। वह पहले से ज्यादा मजबूत और तवाना थी। इसके परवाज में एक नई तवानाई थी और इसके परों कैचमक भी बढ़ गई थी। किसान को अपनी मेहनत का फल मिलता दिखाई दे रहा था। एक दिन जब किसान खेत से वापस आया तो उसने देखा कि चिड़िया घरौंदे में नहीं है। इसका दिल धक से रह गया। वो सोचने लगा कि कहीं चिड़िया को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। वह परेशान हुआ और इसने चिड़िया को ढूंढना शुरू कर दिया। इसने पूरे बाग में चिड़िया को आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब न मिला। किसान की परेशानी बढ़ती जा रही थी। अचानक उसने देखा कि चिड़िया घर के बाहर एक दरख्त पर बैठी है। किसान की जान में जान आई। चिड़िया खुशी से चहचहा रही थी और इसके परों कैचबकता रही कहो हबब अलकर ठीक है। किसान ने मुस्कुराते हुए चिड़िया को देखा और दिल है दिल में शुक्र अदा किया। खा इसकी मेहनत निगलाई। किसान ने सोचा कि चिड़िया अब आजाद है और अपनी जिंदगी जी सकती है। इसने चिड़िया को अलविदा कहा और दिल में इसके लिए नेक मनाए के। चिड़िया ने भी किसान की तरफ देखा और फिर आसमान की तरफ परवाज कर गई। किसान ने इस लम्हे को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज कर लिया। इस दिन के बाद किसान ने चिड़िया को कभी नहीं देखा। ला यक नासिक यादें हमेशा के दिल में जिंदा रहें। किसान ने सीखा कि मोहब्बत और मेहनत से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। चिड़िया की का नुकसान के लिए एक सबक मिलेगी, कभी भी हम तुम्हें हारनी चाहिए। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। खेतों में फसल तैयार थी। किसान खुश था कि इस साल इसकी फसल बहुत अच्छी हुई है। एक दिन जब किसान खेत में काम कर रहा था तो उसने देखा कि बहुत से परिंदे उसकी फसल को नोच रहे हैं। किसान परेशान हुआ। इसने सोचा कि अगर ये परिंदे यूं ही इसकी फसल खाते रहे तो इसका सारा नुकसान हो जाएगा। अचानक इसने देखा कि वही चिड़िया जिसकी इसने मदद की थी वो दूसरे परिंदों को भगा रही है। चिड़िया ने दूसरे परिंदों को किसान की फसल से दूर कर दिया। किसान बहुत खुश हुआ। इसे समझ आया कि चिड़िया ने इसके एहसान का बदला चुका दिया है। इसे याद आया कि जब वो छोटा था तो इसने सुना था कि अगर किसी परिंदे की मदद करोगे तो वो तुम्हें सोने की चिड़िया देगा। लेकिन किसान को सोने की चिड़िया नहीं चाहिए थी। वो चिड़िया की दोस्ती पर बहुत खुश था। इसने चिड़िया को गले लगाया और इसका शुक्रिया अदा किया। चिड़िया किसान के कंधे पर बैठ गई और उसके गाल को छुआ। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि नेकी का बदला हमेशा नेकी ही मिलता है और सच्ची दोस्ती किसी भी खजाने से कीमती होती है।